तो जब हम ब्रूस ली का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक जबरदस्त मूवी स्टार, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। वो उससे कहीं कहीं ज्यादा थे। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ना ही कोई फिल्मी मैजिक। इसके पक्के डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं। तो चलिए देखते हैं कि सच क्या है। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम उन सबूतों को एक एक करके देखेंगे जो ये बताते हैं कि ब्रूस ली की काबिलियत शायद इंसानी हदों के भी पार थी। ये शब्द है बॉब बेकर के। 1964 के लॉन्ग बीच इंटरनेशनल्स में उन्होंने खुद ब्रूस ली के उस लेजेंडरी 1 इंच पंच को झेला था। बॉब को लगा था कि ये कोई ट्रिक होगी, लेकिन जो हुआ उसने उन्हें सच में हिलाकर रख दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1500 न्यूटन। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच के फासले से इतनी जबरदस्त पावर जनरेट करते थे। अब 1500 न्यूटन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी की पसलियां तोड़ने के लिए काफी है। सोचिए जरा, सिर्फ 1 इंच से। तो ये कोई हाथ की ताकत का खेल नहीं था। नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स थी, जिसे काइनेटिक चेन कहते हैं। ताकत उनके पैर से शुरू होती, पूरे शरीर से एक लहर की तरह गुजरती और उनकी मुट्ठी से एक तूफान बनकर निकलती। हर एक मसल एक परफेक्ट सीक्वेंस में बिल्कुल सही समय पर फायर होता था। चलिए अब बात करते हैं ब्रूस के दूसरे सुपर ह्यूमन टैलेंट की, उनकी स्पीड। उनकी रफ्तार इतनी अविश्वसनीय थी कि फिल्म बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। सच में। द ग्रीन हॉर्नेट के सेट पर उनके मूवमेंट्स इतने तेज थे कि वो लिटरली कैमरे के फ्रेम्स के बीच में हो जाते थे। मतलब स्क्रीन पर ऐसा लगता था कि वो खड़े खड़े ही गायब हो गए और सामने वाला स्टंटमैन खुद ही हवा में उड़ गया। तो डायरेक्टर्स को एक नया जुगाड़ निकालना पड़ा। उन्होंने ब्रूस ली को ज्यादा फ्रेम रेट पर शूट करना शुरू किया और फिर उसे थोड़ा धीमा करके दिखाया, सिर्फ इसलिए ताकि हम दर्शकों को नजर तो आए कि आखिर स्क्रीन पर हो क्या रहा है। पर्दे के बाहर उनकी असली रफ्तार तो एक जादू की तरह थी। उनकी एक बहुत मशहूर ट्रिक थी। वो किसी की खुली हथेली पर एक सिक्का रखते थे और इससे पहले कि वो इंसान अपनी मुट्ठी बंद करने का सोच भी पाता ना, ब्रूस वो सिक्का उठाकर उसकी जगह दूसरा सिक्का रख देते थे। ये तो माइंड ब्लोइंग है। इसका सीधा मतलब है कि वो हमारे दिमाग के सिग्नल भेजने की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थे। तो सवाल ये उठता है कि वो ऐसा करते कैसे थे? इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी फाइट से जिसने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1964। पारंपरिक मास्टर्स ने उन्हें चैलेंज किया कि वो गैर चीनी लोगों को कुंग फू सिखाना बंद करें। ब्रूस लड़े और जीते भी, लेकिन सिर्फ 3 मिनट की उस फाइट के बाद वो बुरी तरह हाफ रहे थे। वो अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। उस रात उन्होंने फैसला किया कि वो सदियों पुरानी कठोर तकनीकों को छोड़ देंगे। उन्होंने लड़ाई का एक नया, ज्यादा साइंटिफिक और कहीं ज्यादा असरदार तरीका खोजना शुरू कर दिया। उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया। जहां पारंपरिक मार्शल आर्ट्स सिर्फ पुरानी तकनीकों को रटने पर जोर देते थे, वहीं ब्रूस ने स्पीड और पावर जैसे एट्रीब्यूट्स को बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने बॉक्सिंग, फेंसिंग, बॉडी बिल्डिंग, सबसे बेस्ट चीजें उठाईं और बाकी सब कचरा फेंक दिया। और इसी सोच से जन्म हुआ जीत कुंडो का। ये सिर्फ कुछ मूव्स का सेट नहीं था, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। लड़ाई के लिए एक एजाइल अप्रोच, सब कुछ सिंपल, डायरेक्ट और किसी भी सिचुएशन में ढल जाने वाला। जो काम करता है उसे रखो, जो नहीं करता उसे फेंक दो। सिंपल। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है, एक ऐसी शारीरिक कमजोरी जो उनकी इन सारी उपलब्धियों को और भी ज्यादा अविश्वसनीय, लगभग नामुमकिन बना देती है। ब्रूस ली की आंखों की रोशनी बहुत बहुत ज्यादा कमजोर थी, -5 डायोप्टर। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ फीट की दूरी के बाद उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देता था, बिल्कुल एक आउट ऑफ फोकस कैमरे की तरह। पता है उनकी नज़र कितनी खराब थी? इतनी खराब कि यूएस आर्मी ने उन्हें 4F क्लासिफाई कर दिया था। मतलब मेडिकली अनफिट, सेना में भर्ती के लायक ही नहीं। अब जरा इस बात को सोचिए, जिस बंदे को सेना ने रिजेक्ट कर दिया, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बना। कमाल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो आते हुए पंच को ठीक से देख तो सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने शरीर को पढ़ना सीख लिया। कंधे का हल्का सा गिरना, कूल्हों का जरा सा घूमना, ये सब उनके लिए हमले से पहले के सिग्नल थे।
ची साओ जैसी ट्रेनिंग से उन्होंने अपनी छूने की हिस्स, अपने टच को इतना शार्प कर लिया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी लड़ सकते थे। वो सिर्फ हवा के दबाव से महसूस कर लेते थे कि हमला कहां से और कितनी तेजी से आने वाला है। ये तो लगभग एक सिक्स्थ सेंस जैसा था। ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, उनका असर, उनकी क्रांति आज भी हमारी संस्कृति के हर हिस्से में महसूस की जा सकती है। अरे